काफी इंपॉर्टेंट, काफी इजी, काफी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर्ड। मैंने आपको सामान बेचा, मैंने आपसे पैसे लेने थे, आपने कहा पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं बिल एक्सेप्ट कर देता हूं, तो मैं बिल रिसीव कर रहा हूं। मेरे लिए है बिल रिसीवेबल, आपके लिए बिल्स पेएबल। मैं हूं ड्रॉअर, आप हो ड्रॉई। कोई डाउट? नो सर। अब क्या हुआ, मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ था, मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने क्या करा, मैंने बैंक के साथ क्या करा दी, डिस्काउंटिंग। जब मैंने डिस्काउंटिंग कराई तो मुझे पैसे मिले, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए एंट्री बता रहा हूं। ये किस चीज की एंट्री है, डिस्काउंटिंग की। जब हम डिस्काउंटिंग कराते हैं तो हमें तो पैसे मिल गए, बिल किसके पास गया, गोज टू द बैंक, बैंक वालों के पास चला जाएगा ना बिल तो। अब यस और नो? एट मैच्योरिटी ऑफ द बिल पैसे किसने देने हैं, बैंक विल रिकवर मनी फ्रॉम द ड्रॉई, हमसे या ड्रॉई से रिकवर करेगा, क्योंकि उसने बिल एक्सेप्ट कर रखा था। अब लेकिन जब तक बिल मैच्योर नहीं हो जाता, जो बिल मैंने डिस्काउंट करा रखा है, क्या वो मेरी लायबिलिटी है, क्या मैंने बैंक को पैसे देने हैं? नो सर। मेरी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि पैसे देने हैं ड्रॉई ने। बट क्या ऐसा किसी सिचुएशन में हो सकता है कि मुझे पैसे देने पड़ जाएं? सर अगर ड्रॉ ही नहीं दे पाता तो? इफ द बिल इज डिसऑनर्ड तो मुझे पैसे देने पड़ सकते हैं। यस सर। तो हम वही केस कर रहे हैं, बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर्ड। तो जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाते, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नॉट येट मेच्योर्ड, जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाते, हमारे लिए क्या माने जाते हैं, वो एक कंटिंजेंट लायबिलिटी। दे मे और मे नॉट अराइज। यस और नो? यस सर। इट डज नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या बैलेंस शीट में आती हैं? नो सर। नो, दे आर शोन एज अ फुटनोट आउटसाइड द बैलेंस शीट। तो हमारी बुक्स में नहीं आ रही, तो एक तरह से हमारे लिए क्या होती है, ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्योंकि हमारी बुक्स में तो आ नहीं रही, बट हो सकता है पैसे देने पड़ जाएं। और अब अगर डिसऑनर हो गए तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। इफ द बिल इज डिसऑनर्ड तो बैंक किससे पैसे रिकवर करेगा, बैंक पैसे रिकवर करेगा हमसे, इफ द बिल इज डिसऑनर्ड। तो एक तरह से बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की ट्रीटमेंट हो जाएगी। यस और नो? यस सर। यस। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की जब हम पेमेंट करते हैं या रिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं, दोनों की एंट्री तो सेम होती है। यस सर। क्या एंट्री होती है रियलाइजेशन जब हम कोई लायबिलिटी पे करते हैं? सर रियलाइजेशन टू कैश बैंक। वेरी गुड, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। और जब कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करते हैं तब क्या एंट्री होती है? सर सेम। तब भी रियलाइजेशन टू कैश और बैंक होती है। तो अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया तो आपको बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। अब भी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। क्लियर? जल्दी। यस सर। अब आपने तो बैंक को पैसे दे दिए, जो ये बिल डिसऑनर हुआ है, क्या आप पैसे ड्रॉई से रिकवर कर सकते हो? यस सर। आप पैसे ड्रॉई से रिकवर करोगे, तो ध्यान से देखना, एट मैच्योरिटी बैंक विल रिकवर द मनी फ्रॉम द ड्रॉई if the bill is dishonored, if the bill is dishonored, bank will
recover the money from the drawer, हमसे रिकवर करेगा। तो डिसऑनर के टाइम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर क्या एंट्री पास होती है डिसऑनर की? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, एंट्री होती है ड्रॉई डेबिटेड टू बैंक। यस और नो? Yes, sir. तो बुक्स ऑफ ड्रॉअर मतलब हमारी बुक्स में, तो ड्रॉई तो हमारे लिए क्या होगा? एक तरह से एसेट्स, डेटर्स बढ़ गए, बैंक में से पैसे कट गए, उतने एसेट्स कम हो गए। अब हमने तो बैंक को दे दिए, हम जब रिकवर करेंगे, इफ एनी मनी इज रिकवर्ड फ्रॉम द ड्रॉई, तो हमने क्या हमारी बैलेंस शीट में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ये एसेट्स में अपेयर कर रहा होगा? नो सर। नो, क्योंकि वो हमें बिल दे चुका था और बिल हम बैंक के साथ डिस्काउंट कर चुके थे, तो वो हमारी बुक्स में अपेयर नहीं कर रहा था। लेकिन अगर डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर की वजह से हमारे एसेट्स क्रिएट हो जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. बट बुक्स में तो अपेयर हो नहीं रहे, तो इसलिए इट विल बी ट्रीटेड लाइक एन अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट से कुछ पैसे जनरेट हुए, अगर उसने कुछ हमें पैसे दिए, तो सेकेंड एंट्री क्या होगी? कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। तो जब भी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा तो दो एंट्रीज हो सकती हैं। पहली तो होगी ही होगी, आपको तो बैंक को देने ही देने हैं, तो रियलाइजेशन टू बैंक तो होगी ही होगी। अगर क्वेश्चन बताएगा कि आपने ड्रॉई से कुछ पैसे रिकवर कर पाए, तो सेकेंड एंट्री आएगी, उसकी एंट्री होगी कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इजी। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंटेड बिल्स डिसऑनर्ड।